बाज़ लोग अपना जो नॉर्मल रूटीन में यहाँ भागने के लिए आते हैं वो भी यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको भागते हुए। बेशक ये इसका हिस्सा नहीं रहे, लेकिन ये क्योंकि ट्रैक जो है बड़ा मशहूर है नीटा पार्क में, लोग यहाँ प्राइवेट भी जॉगिंग के लिए आते हैं। उस साइड पे देखें छोटा बच्चा जो है वो अपनी शौक़ पूरा कर रहा है इस तरह। ये जो घूमते वाले इधर देसी मेहमान हमारे सिख बरादरी जो है उनमें से आए हुए थे, तो अब उनको भी यहाँ बुलाया गया है। ले जी, आज का जो यहाँ कामयाब प्रोग्राम चल रहा है चैरिटी वॉक का, इसमें अगर एक हिस्सा जाना है क्रेब्स या ये जो कैंसर के ये मरीज़ बच्चे उनकी मदद के लिए, और एक हिस्सा जो है इम्यूनिटी फर्स्ट में जाना है। तो हमारा जो यहाँ स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ जो मुंतज़मीन खड़े हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तसर सी जो तारुफ है इम्यूनिटी फर्स्ट का वो भी ले लेते हैं। मुजफ्फर साहब हैं, खावर इफ्तिखार साहब हैं, तो आप थोड़ा अगर खावर साहब या मुजफ्फर साहब बता दें कि इम्यूनिटी फर्स्ट का अभी तक जर्मनी के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट जो रोल रहा है उसके मतलब अगर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। जो अगर हम इमदादी कार्रवाइयों के लिहाज से लें तो बहरहाल जो जर्मनी में 2 या 3 साल कबल सैलाब आया था जी, तो उसमें बहरहाल ह्यूमैनिटी फर्स्ट की इमदादी कार्रवाइयाँ फ़ौरन शुरू हो गई थी। गर्म खाना जो है हम वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं, वहीं पर किचन लगाया, बल्कि हमारे खावर साहब ने वहाँ पर किचन लगाया। और जब हम एक जगह खाना लेकर पहुँचे तो वो कहता है कि मैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पहली मरतबा मुझे गर्म खाना पहुँचा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी कि पानी सैलाब तो था और इतना अचानक था और ऐसी जगह पर था जहाँ पर कभी तस्वर भी नहीं था, तो बिल्कुल कोई इस तरह से तैयारी नहीं थी लोगों की। तैयारी हो भी तो ऐसे हवादिस में तो बहरहाल इंसान दुआ ही कर सकता है। लेकिन पानी और मुजफ्फर साहब मैं आपको ना माइक देता हूँ कि ये बीच में डिस्टर्ब, एक सेकंड ले जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फर साहब बता रहे थे यहाँ जो जर्मनी के अंदर जो मदद की गई इम्यूनिटी फर्स्ट की तरफ से, ये मुजफ्फर साहब आप थोड़ा सा अगर उसमें और रोशनी डाल जी, जिस अक्सर अर्ज कर रहा था कि बहरहाल वहाँ पर हम फौरन खाने वगैरह की इमदाद लेकर पहुँचे हैं। तो इस लिहाज से चूँकि एक तो हादसे की सूरत हाल थी, कुदरती आफत की कहना चाहिए, फिर पानी भर गया है, लोग भाग रहे हैं, बिजली नहीं है, किसी किस्म की एनर्जी कोई वहाँ पर, तो वो गर्म खाना खाने के बहरहाल बहुत मतलब कहना चाहिए उस वक्त इस जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस बात का मसला हो गया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जिस हद तक हम पहुँच सकते थे, जिस हद तक पहुँच सकते थे। वो कितने दिन लगातार ये खाना मुहैया किया गया था, कोई अंदाजा, कोई याद है आपको? ये तफसील आपको खबर मुझे लगता है ये 2-3 महीने ये चलता रहा सिलसिला, वो जो सैलाब में। ये जो ह्यूमैनिटी फंड्स ने शुरू किया था 28 दिन का, 28 दिन, ठीक। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साथ की जमातें उसमें माशाल्लाह राना मसूद साहब, अच्छा, इसी तरह मरबी मल्ली साहब माशाल्लाह, अच्छा, और ख़वातीन ने इसको फिर बड़े अच्छे तरीके से आगे चलाया। अच्छा, उन्होंने प्रॉपर खाना तो नहीं, लेकिन उन्होंने घरों से चीज़ें बना के, पकौड़े समोसे कुछ लाइव बना के, बनाना, वो उन्होंने फिर काफ़ी देर बाद में तकरीबन 20-25 दिन चलाते रहे। मतलब हम उस वक्त तक वहाँ रहे जब तक इंसानियत को ज़रूरत थी। जर्मनी के अंदर जितने प्रोजेक्ट मतलब ह्यूमैनिटी फर्स्ट के जरिए जो मदद के हुए, इस सबसे बड़ा और सबसे लेंथी यही था जो सैलाब के जर्मनी के लिए आप कैसा? हाँ जी, जर्मनी के लिए। और ये जो तुर्की के लिए था, ये कितने दिन वहाँ रहा है ज़लज़ले के बाद, जो अगर आपको कुछ याद हो तो? वो याद है बिल्कुल, और माशाल्लाह मीडिया के ऊपर भी सारा है। तकरीबन 5 महीने वहाँ पे, 5 महीने ह्यूमैनिटी फर्स्ट की तरफ से मदद। उसमें जो हमारे पास अदाद-ओ-शुमार आए थे कि 1.3 मिलियन लोगों को खाना खिलाया गया वहाँ पे, और उसमें खास तौर पे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखवाए गए, सहरी, इफ्तारी, फिर बच्चों को आइसक्रीम तकसीम करना, खिलौने तकसीम करना, फिर उसके बाद 300 के करीब जो पेशेंट थे डेली उनको वहाँ पे हैंडल किया गया है। अच्छा, और हम इस पोजीशन में थे, बल्कि हमारी ख्वाहिश भी थी कि हम ठहरें। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत अच्छा फिर उसको लिया और किया, तो हम तो तैयार है, जरूरत पड़ी तो फिर। और उसके बाद फिर बड़ी ईद पे दोबारा माशाल्लाह हमारे डिजास्टर रिलीफ वाले गए, 300 भेड़ें कुर्बान की है वहाँ पे। इस साल भी मेरे ख्याल में की उन्होंने, इस साल भी। ह्यूमैनिटी फर्स्ट का बेसिकली जब इंसान सोचता है, नाम ही सुनता है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप थोड़ा बताएं कि है क्या कॉन्सेप्ट, क्या है ह्यूमैनिटी फर्स्ट? बेसिकली तो खलीफा राबिर रहमतुल्लाह ताला ने इसका क़याम फरमाया था, और उस वक़्त अफ्रीका में
एक मुल्क में ख़ास तौर पर जो है वो ऐसी सूरत हाल थी, तो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई पहुँचाने के लिए और मैं बल्कि अभी कुछ 2-1 दिन पहले ही वो इक़्तिबास भी खलीफा राबिर रहमतुल्लाह तआला का पढ़ रहा था दोबारा, तो हुज़ूर ने उसमें ये इन ख्यालात का इजहार फरमाया था कि उस वक़्त ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट अभी रजिस्टर नहीं हुई थी, कायम नहीं हुई थी बाकायदा, लेकिन अफ्रीका में एक मुल्क था, उसमें बहुत शदीद ज़रूरत थी मदद की, तो हुज़ूर ने फरमाया कि वहाँ पर मदद पहुँचाएँ। लेकिन और फिर हुज़ूर ने इस बात का भी जिक्र किया कि इवन मदद पहुँचाने के जो रास्ते हैं उसके ऊपर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बाकायदा निगरानी और पाबंदी लगा दी जाती है कि अगर आप मदद पहुंचाना भी चाहें तो नहीं पहुंचा सकते। ठीक, तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, जिस तरह भी हो, जो हमारे पास पैसे कटे हैं कुछ तो दें ताकि हमारे ज़मीर का बोझ भी हल्का हो, और सबसे बढ़ के ये कि मदद पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। और आइंदा के लिए फौरी तौर पे इस बात की कोशिश करें कि एक बाकायदा इस तरह से, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे रजिस्टर हैं, हमारी ये तंजीम रजिस्टर हो, पूरी दुनिया में हो, ताकि अगर एक ज़ाहिरी रोक कोई इस वजह से है तो वो भी आइंदा ना बने, और जहाँ पर मदद पहुँचनी है तो फौरी तौर पर पहुँचे। चुनांचे इस विजन को लेकर उस ज़माने में अफ्रीका में भी, और फिर उस ज़माने में ये बोस्निया में और ये साबका यूगोस्लाविया के जितने आज जो ममालिक अलग हो गए, तो उसका कहना चाहिए जंग वहाँ पर चुके थी, तो उस ज़माने में वो इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर हुई हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट रजिस्टर हुई है लंदन में, फिर उसके बाद जर्मनी में और बाकी ममालिक में इसी तरीके से। तो हम बज़ाहिर मतलब कह सकते हैं कि एक तंजीम है जो कुदरती आफात या जंग की सूरत में आफात और उसके अलावा ज़माना अमन में भी जो तरक्की पजीर ममालिक में भी जो मदद की ज़रूरत है, मसलन साफ़ पानी का पहुँचाना है, मसलन खुराक का पहुँचाना है, मसलन तिब्बी इमदाद का पहुँचाना है। बहुत सारे ऐसे इलाके दुनिया में अभी भी हैं जहाँ पर सारी जिंदगी इंसानों ने कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, तो इस लिहाज से वहाँ पर भी हमारे डॉक्टर्स पहुँचते हैं। और फिर और इस तरह हमारे 8 प्रोग्राम हैं, अच्छा, जिसमें खुराक का पहुँचाना, फिर तिब्बी इमदाद का पहुँचाना, फिर तालीम का पहुँचाना, साफ पानी का पहुँचाना, और फिर इसी तरह अगर कुदरती आफात हैं तो उसमें भी जो है मदद करना। इसके अलावा आँखों का ऑपरेशन का जो है वो भी है, और यतमा की जो हालत है वो इस लिहाज से कि हमारे 2 यतीम खाने इस वक्त जो हैं वो एक तो तामीर हो गया है, अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन दूसरा जो है वो कई साल से ऑपरेशनल है बेनिन में, तो उधर जो है वो 50 से ऊपर यतमा की जो है वो कफालत की तौफीक मिल रही है मुसलसल ह्यूमैनिटी फर्स्ट को, ह्यूमैनिटी फर्स्ट जर्मनी को। इस लिहाज से हमारे इस वक्त आप देखें जर्मनी का जो ये सैलाब आया था, सैलाब से लेकर यूक्रेन की जंग, पोलैंड, यूक्रेन के बॉर्डर पर पोलैंड में इमदादी कैंप से लेकर तुर्की में जलजले के मौके पर मदद, और जो रिसेंट अभी ईस्टर्न यूरोप में जो सैलाब आया है चेक रिपब्लिक में, वहां पर भी हमारे कारकुनान पहुंचे हैं और मदद की है। आप जर्मनी के कारकुनान की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो जो अभी गजा में मतलब वो तो फिर और ही मतलब इंटरनेशनल लेवल वहाँ पर भी हमारी मतलब जो ये मशरक़ वुस्ता का बहरान है जी, तो वहाँ पर भी हमारी तो हमारा जो वो बहरान है उसमें भी उस वक़्त से ही फौरी तौर पे इमदादी कार्रवाई जारी है। हमारे वहाँ पर साफ पानी पहुँचाने के 6 प्लांट जो हैं वो लगे हुए थे, अच्छा, जो कि इस जंग के दौरान तबाह हो गए। तो साफ पानी पहुँचाने का, अच्छा, खुराक पहुँचाने का और तिब्बी इमदाद पहुँचाने का, और बच्चों के लिए जो ख़ास तौर पे इस ऐसे कुदरती हवादिस में भी और इस तरह के इंसानों के कायम करदा हवादिस में भी, जिसमें जंग मसलन जो मशरिक़ वुस्ता की है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, ज़ख्मी, ज़ाहिरी तौर पे भी ज़ख्मी होने के अतबार से और नफ्सियाती तौर पे भी। तो उनको फिर ख़ास तौर पे इस लिहाज से किंडरगार्टन की सूरत में या उनको जमा करके उनके लिए ऐसे मसरूफियात का बंदोबस्त करना कि वो उनका जहन उस चीज़ से हट जाए, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्या कि उनकी सारी उम्र इस बात का असर न रह जाए उनकी। तो इसमें भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है वो वहाँ पर अपने पार्टनर्स के जरिए से मुसलसल कोशिश। मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि चार्टर्ड ऑफ इस्लाम जो आखिरी खुतबा है, अगर उसके अंदर वो किसी रंग और नस्ल की बुनियाद पे किसी को दूसरे पे फौकियत नहीं, मजहबी बुनियाद पे कोई किसी से मतलब, तो ये जो इम्यूनिटी फर्स्ट में
बिल्कुल इसको ज़हन में रखें कि कोई किसी का क्या मज़हब है, क्या कौम है, क्या सिर्फ इंसानियत, कोई मुश्किल में है किसी भी, तो वहाँ हमने पहुँचना है, ना कि ये देखना है कि इसका तल्लुक फलां से, ये चीज़ें हमने शामिल। देखिए 26.5 साल पहले, 26 साल कहना चाहिए, खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने जब इस तंजीम की बुनियाद रखी थी तो फरमाया था कि जमात में एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो बिला रंगो मिल्लत से करे। बिल्कुल सही। तो ये असल बुनियादी चीज़ है जो आपने फरमाई। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया जी। अगर हाँ, एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया कि जो लोग कोई भी सुनता है कहते यार इम्यूनिटी फर्स्ट क्या, तो हम इसको किस तरह जो है घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका आपका जो वेबसाइट के ऊपर अकाउंट नंबर, ये वो आसान तरीन क्या है गूगल पे, अगर आप थोड़ा बता दें तो किस तरह वो शामिल हो सकते हैं इस स्वाब में। वो तो जी हमारा वेबसाइट है humanityfirst.de और उसके ऊपर फिर सारी तफसील आगे दर्ज है। ठीक है। और ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, हमारे नुमाइंदगान भी जगह जगह मौजूद है, रब्ता किया जा सकता है। जी। तो इसके लिए हम हाजिर हैं। और जो ये कतन कभी ख्याल ना करें कि ये थोड़ा है जी, थोड़ा थोड़ा करते कतरा कतरा करते जो है वो समंदर बन जाता है। ये देखें आपके सामने ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इस तरह के बॉक्स हर मस्जिद में, यहाँ जर्मनी में कम से कम जर्मनी, ये देखें फिर इस तरह का बॉक्स है। और वो जो मस्जिदों में बाद शीशों के बाहर की तरह का वो होता है जिसमें नज़र आ रहे होते हैं, तो जो मस्जिदों में जाते हैं वो भी वहाँ अपना स्पेंडे या अपना जो अतिया है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन जो है वो भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आखिर में सिर्फ मुख्तसरन ये मदद के जो वाक़यात हैं, ये जब इंसान इसमें उतरता है तो हमारे लिए बहरहाल, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट भी खलीफतुल मसीह के बच्चा है, वजूद का हिस्सा है, उसी तरह से जिस तरह बाकी हिस्से हैं जमात के। तो दो एक चीज़ें हैं जो मैंने ख़ास तौर पे, एक तो ये चीज़ कि हुजूर ने खलीफतुल मसीह खामे सैयदुल्लाह तआला बिन असल अज़ीज़ ने जो एक मौके पर ख़ास तौर पे फरमाया ह्यूमैनिटी फर्स्ट के कारकुनान को कि आपने कभी फ़ख्र नहीं करना, बल्कि जिनकी आप मदद कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार होना है कि वो आपको खिदमत का मौका दे रहे हैं। और ये वाक़अतन मैं समझता हूँ कि मैं इससे पहले मेरे ज़हन में ये तस्वर नहीं था, लेकिन जब एक दो जगहों पर तुर्की में भी मौका मिला तो मुझे इस चीज़ का वाक़अतन हुआ कि हम भी उनकी जगह हो सकते थे। बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह ताला की ये ख़ास फजल है कि हमें खिदमत की तौफीक मिल रही है, तो हमने इस पे फ़ख्र नहीं, शुक्र अदा करना और उन लोगों का जो हमें खिदमत की तौफीक दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। इस लिहाज से तौफीक तो अल्लाह ताला दे रहा है, मौका वो दे रहे हैं इस लिहाज से। तो एक ये चीज़। दूसरा, एक मौके पर एक खातून का ऑपरेशन हुआ आंखों का, इसी जरिए से। तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं और सारे ही जज्बाती हो जाता है या होते हैं इस लिहाज से। लेकिन वो इस लिहाज से मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि वो जब उन खातून की आंखों का ऑपरेशन हुआ, वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखने के काबिल हुई तो वो रोने लग गई। और अक्सर ऐसा होता है जो देखने लगे। तो उनसे पूछा कि भाई आप, तो कहती है नहीं, मैं इसलिए कि अब मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत ही इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। सही बात। फिर अल्लाह ताला की मदद के बेशुमार वाक़यात हैं जहाँ पर नामुसाइद हालात में किस तरह से अल्लाह ताला रास्ते खोलता गया। तो इसके लिए दुआ की भी, और आप माली एतबार से मदद कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं कर सकते, दुआ के जरिए से मदद। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, टाइम दिया।